अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ। तो आज की जो अपडेट है वो है एजुकेटर्स रिक्रूटेड हुए थे जो 2014 में, और B.Ed जो है उस हवाले से एक नई अपडेट आई, एक नया नोटिफिकेशन हुआ है। तो वो मैं आपके साथ जो है इस वीडियो के अंदर शेयर करने लगा हूँ कि इसमें क्या डिटेल है और किस चीज़ को मेंशन किया गया है। एक परफॉर्मा भी जो है वो भी साथ दिया गया है और परफॉर्मा फिल करने का भी कहा गया है। उसकी डिटेल जो है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है बताने लगा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और इसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट आएँ वो आप तक पहुँचती रहें। तो मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ के हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो आपके साथ शेयर करता रहता है। अब मैं मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता और आपको लेकर चलता हूँ उस नोटिफिकेशन की तरफ जो कि आज के दिन यानी 13 अप्रैल 2022 को जारी किया गया है एजुकेटर्स के लिए। नाजरीन, तो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 13 अप्रैल 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के पंजाब के अंदर, उनकी तरफ भेजा गया है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है कि डिटेल ऑफ सर्विंग एजुकेटर्स मेल एंड फीमेल रिक्रूटेड इन 2015 हु कुड नॉट completed B.Ed within 6 years फ्राम द डेट्स ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट्स। तो एक मैं शुरू में एक मिस्टेक मेरे से हुई, मैं थोड़ा रिपीट करता चलूँ, माजरत, मैंने 2014 का है, 2014 नहीं बल्कि 2015 ये नोटिफिकेशन में है। तो इस चीज़ की मैं करेक्शन कर दी है मैंने। तो इसमें यह है कि ये डिटेल है एजुकेटर्स की मेल और फीमेल की जो 2015 में भर्ती हुए हैं, जो जिनका B.Ed जो है वो 6 सालों में कंप्लीट नहीं हुआ है उनकी इनिशियल अपॉइंटमेंट की डेट से। तो उनके लिए ये है कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट राइट अबाउ एंड टू इनक्लोज परफॉर्मेंस A and B with the request to furnish information in respect of the educators recruited in 2015 who could not completed B.Ed with 6 years from the date of their initial appointment on Excel format, both in hard and soft copy through special messenger latest by 17 अप्रैल 2022। तो यानी ये ऐसे एजुकेटर जो हैं जो 2015 में भर्ती हुए थे लेकिन 6 साल गुजर गए और उनका B.Ed जो मुकम्मल नहीं हुआ है, तो वो परफॉर्मा जो इस तरह तारीख़ तक जो है वो मुकम्मल करें, यानी प्रायोरिटी बेसिस पे, तो सॉफ्ट और हार्ड कापी दोनों में। तो मज़ीद क्या है इस नोटिफिकेशन में वो भी सुनिए। तो मज़ीद आप देख रहे हैं कि दिस में ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट हारून अख्तर सेक्शन ऑफिसर, उसके सिग्नेचर हुए हैं। हारून अख्तर सेक्शन ऑफिसर जो है उसके सिग्नेचर वो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और जो परफॉर्मर्स हैं उन परफॉर्मर्स की डिटेल जो है वो भी मैं अब आपको बताता हूँ, जो परफॉर्मे फिल करने हैं इन एजुकेटर्स के हवाले से अथॉरिटीज़ के, फिर नीचे सिग्नेचर होने हैं। तो उसकी तफसील कुछ इस तरह है और वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये परफॉर्मा ए देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कि डिटेल ऑफ सर्विंग एजुकेटर मेल एंड फीमेल रिक्रूटेड इन 2015 हु कुड नॉट कंप्लीटेड B.Ed विद इन 6 ईयर्स फ्राम द डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट्स। इसमें नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट का नेम है, उसके अलावा सीरियल नंबर है, तहसील है और नेम ऑफ एजुकेटर। उसके अलावा डेजिग्नेशन SSE, SESE या ESE। उसके बाद CNSE नंबर उसका लिखना है और नेम ऑफ स्कूल विद MS कोड। उसके अलावा डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट उसकी क्या है और लेंथ ऑफ सर्विस एज एजुकेटर, यानी उसके अब कितनी सर्विस हो चुकी है एज एजुकेटर, और एग्जैक्ट डेट ऑफ गेटिंग एडमिशन इन B.Ed, और B.Ed में जब उसने दाखिला लिया उसकी क्या तारीख़ है। उसके अलावा इफ़ सर्विंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टे ऑर्डर, डिटेल ऑफ कोर्ट ऑर्डर, अगर स्टे ऑर्डर की बिना पे, कोर्ट ऑर्डर की बिना पे मसला है तो वो ऑर्डर का नंबर भी यहाँ पे लिखना है। और इन केस ऑफ रेगुलाइजेशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 ईयर्स डेट ऑफ रेगुलाइजेशन, अगर 6 ईयर एक्सपायरी के बाद उसकी जो रेगुलाइजेशन हुई है और उसकी भी डेट जो है उसकी एक्सपायरी की वो भी लिखनी है। उसके अलावा नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर हु इशूड रेगुलाइजेशन ऑर्डर, जिस ऑफिसर ने रेगुलाइजेशन ऑर्डर जो है वो जारी किए उसकी डेजिग्नेशन और नेम वो भी लिखना है। और रीज़न फॉर रेगुलाइजेशन ऑन कोर्ट ऑर्डर की बिना पे जो रेगुलाइजेशन है वो भी लिखनी है। और कोर्ट ऑर्डर अटैच एंड एनेक्स A, B and C, और फिर रिमार्क्स जो है वो भी लिखने हैं। और नीचे सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड दैट वी हैव पर्सनली चेक्ड ऑल द above information and found it correct in all respects. It is further certified that nothing has been concealed, यानी इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। हम इस बात की तस्दीक करते हैं, यानी तस्दीक की सर्टिफिकेट। और नेम ऑफ DO वुमेन, यानी फीमेल DO या DO मेल, उनके भी सिग्नेचर होने हैं नीचे। और नेम ऑफ CO जो है उसके सिग्नेचर होने हैं।
यानी एक पूरी डिटेल है जो मुहैया करनी है। ये तो परफॉर्मा ए है। अब परफॉर्मा ए की डिटेल मैंने आपको बताई है। अब चलते हैं जनाब परफॉर्मा बी जो है उसमें क्या डिटेल बताई गई है। तो जी जनाब परफॉर्मा बी जो है डिटेल ऑफ सर्विंग एजुकेटर मेल एंड फीमेल, इसी तरह इसमें नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिखना है और सीरियल नंबर जो हैं कि कैटेगरी ऑफ पोस्ट मेंशन ओनली अंडर 3 कैटेगरीज एज गिवन बिलो। नंबर 1 SSC BS 16 की एक कैटेगरी है और दूसरी कैटेगरी है SC SC BS 15 की और तीसरी कैटेगरी है ASC BS 14 की। और इसमें आप देखें कि टोटल नंबर ऑफ़ एजुकेटर्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड BEd विद इन 6 years फॉर द डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, यानी जो शुरू की तारीख़ तकर्री है उससे लेकर 6 साल तक जिन्होंने जो है वो नहीं कंप्लीट किया BEd, तो उन एजुकेटर्स की तादाद कितनी है, यानी SSE की तादाद जो है वो कितनी है। और दूसरे नंबर पर लिखेंगे कि SC SC की तादाद कितनी है और तीसरे नंबर पर लिखना है कि ESC BS 14 जो है उसकी जो तादाद है वो कितनी है। यानी ये चीज़ें जो हैं ये मेंशन करनी है। और फिर इसी तरह जो है ये सर्टिफिकेट जिसको तस्दीक की सर्टिफिकेट कहते हैं, और ये उर्दू में लिखते हैं कि इस अमर की तस्दीक की जाती है कि ये काम जिस तरह हो रहा है। अगर हेड मास्टर हो तो वो करता है, लेकिन जहाँ पे चूँकि हर अथॉरिटीज़ के ज़िम्मे ये काम होता है उन्होंने ये इस चीज़ को डील करना होता है। तो नेम ऑफ़ DO फ़ीमेल, अगर फ़ीमेल का परफॉर्मा है तो यहाँ पे DO फ़ीमेल के दस्तखत होंगे, और अगर मेल का है तो DO मेल के सिग्नेचर होंगे। और फाइनल पे आपको पता है कि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है एजुकेशन अथॉरिटी जो वो होता है CO। तो फाइनल पे फिर ये प्रोसेस होने के बाद फाइनल जो सिग्नेचर होते हैं वो होते हैं CO के। तो इसी तरह CO जो है नेम ऑफ़ CO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, उसके नाम और फिर नीचे सिग्नेचर, यानी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई बंदा जो है वो BEd करता है तो उसका एक लीगल प्रोसेस के ज़रिए एम्फसाइज़ किया जाता है, और उसमें फिर ये कहा जाता है कि वो वेरिफिकेशन जब वेरिफिकेशन आती है तो फिर DO जो होता है अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो फिर उस चीज़ को डील करता है, और बड़ी जो है वो छानबीन के बाद ही आर्डर होते हैं कि BEd इसका कंप्लीट हो गया है। तो इस हवाले से ये एक नोटिफिकेशन जो आज के दिन ही जारी हुआ। और उसके अलावा जनाब जो ये 2 परफॉर्मेंस जो हैं ये भी मैंने आपके साथ शेयर किए कि इस तरीके से ये फ़िलअप किए जाएंगे, और फिर उसमें डिटेल दी गई कि कोर्ट आर्डर के तहत जो है वो जो स्टे आर्डर हो गया, जो रेगुलेशन हो गई, या एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ रेगुलेशन के BEd नहीं है, तो ये सारी डिटेल जो है ये अर्जेंटली मांगी गई है 17 अप्रैल तक, यानी ये 17 अप्रैल तक ये कंप्लीट करके जो है वो डिस्ट्रिक्ट CO जो है और ये नीचे अथॉरिटी जो है वो देंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और कमेंट कीजिए। इसी अपडेट के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।